ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय मित्रों, आप पवित्र पथ पर अर्जुन के विषाद के उस चरण में प्रवेश कर चुके हैं जहां अब उसका शोक केवल भावना नहीं रहा, वह नैतिक घोषणा बन गया है। अब अर्जुन सिर्फ दुख व्यक्त नहीं कर रहा, अब वह साफ साफ कह रहा है, मैं क्या नहीं कर सकता। श्लोक 33। जो धृतराष्ट्र के पुत्र और उनके पक्षधर प्राणों और धन का त्याग करके हमारे सामने युद्ध के लिए खड़े हैं, उनमें आचार्य, पिता, पुत्र और पितामह भी शामिल हैं। मित्रों, यह श्लोक अर्जुन के मन का सबसे भारी सत्य खोल देता है। अब वह यह नहीं कह रहा कि वे शत्रु हैं, वह कह रहा है वे लोग जिन्हें मैं अपना मानता हूँ, ध्यान दीजिए। अर्जुन स्वीकार करता है कि वे लोग प्राण और धन का त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हैं, अर्थात वे भी पूरे समर्पण से आए हैं। यहाँ अर्जुन उनकी नीयत पर प्रश्न नहीं उठा रहा, वह यह नहीं कह रहा वे गलत हैं, वह बस कह रहा है वे मेरे अपने हैं। और फिर वह नाम गिनाता है, आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह। मित्रों, यह केवल संबंधों की सूची नहीं है, यह जीवन की पूरी परंपरा है। जिसने सिखाया, जिसने जन्म दिया, जिसे जन्म दिया, जिसने आशीर्वाद दिया। अर्जुन यह समझ चुका है कि यह युद्ध किसी एक पीढ़ी का नहीं है, यह युद्ध पूरी वंश की आत्मा को चीर देगा। और यहीं से उसका मन युद्ध को धर्म मानने से इनकार करने लगता है। श्लोक 34। मामा, ससुर, पौत्र, साले और अन्य सभी संबंधी हैं मधुसूदन, वे मुझे मारे तब भी मैं उन्हें मारना नहीं चाहता। मित्रों, यह वाक्य अर्जुन के शोक का शिखर है। अब वह कह रहा है वे मुझे मारे तब भी। यह कोई सामान्य कथन नहीं है, यह पूर्ण अहिंसा की घोषणा है। अर्जुन यहाँ अपने प्राणों की रक्षा की भी बात नहीं कर रहा, वह कह रहा है यदि वे मुझे मार भी दे तब भी मैं उन पर हथियार नहीं उठाऊंगा। यह क्षण बहुत पवित्र है, लेकिन साथ ही बहुत खतरनाक भी। पवित्र इसलिए क्योंकि इसमें करुणा अपनी चरम सीमा पर है, खतरनाक इसलिए क्योंकि इसमें कर्तव्य पूरी तरह त्यागा जा रहा है। अब अर्जुन कृष्ण को मधुसूदन कहकर पुकारता है। मधुसूदन जो मधु जैसे अज्ञान को नष्ट करता है, अर्थात जो भ्रम का वध करता है। यह पुकार अपने आप में एक संकेत है। अर्जुन मानो कह रहा है, मैं भ्रम में हूँ, मुझे इससे बाहर निकालो। मित्रों, यहाँ अर्जुन कायर नहीं है, वह कमजोर नहीं है, वह बस अत्यधिक संवेदनशील है। लेकिन गीता यही एक सूक्ष्म प्रश्न रखती है, क्या करुणा कर्तव्य से ऊपर हो सकती है? क्या संबंध धर्म से बड़े हो सकते हैं? अर्जुन का उत्तर है हाँ, लेकिन गीता का उत्तर अभी नहीं। अर्जुन अब पूरी तरह टूट चुका है, उसके तर्क समाप्त हो चुके हैं, उसकी इच्छाएं समाप्त हो चुकी हैं। अब उसके पास केवल एक बात बची है, मैं नहीं कर सकता। और यही वह क्षण है जहाँ शिष्य गुरु के सामने पूर्ण रूप से झुकने वाला है। अर्जुन अब अपने बल पर निर्णय नहीं लेना चाहता, अब वह शरण की ओर बढ़ रहा है। प्रिय मित्रों, इन श्लोकों में गीता हमें यह सिखाती है, करुणा जब विवेक से अलग हो जाए तो वह भी भ्रम बन जाती है, और भ्रम को तोड़ने के लिए मधुसूदन की आवश्यकता होती है। अब आगे अर्जुन कहेगा, मैं युद्ध नहीं करूँगा, मेरा गांडीव गिर गया है। और फिर वह पूर्ण शरण में जाएगा और तभी कृष्ण मौन तोड़ेंगे। यदि यह वाणी आपके दिल को छू रही है, जहाँ आप भी किसी अपने के कारण सच से पीछे हटना चाहते थे, तो जान लीजिए गीता आपसे भी उसी मोड़ पर बात करने आई है। गीता न करुणा को नकारती है, न कर्तव्य को, वह दोनों को संतुलित करना सिखाती है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, इसलिए कि यह संतुलन, यह विवेक, यह साहस और हृदय तक पहुँचे। पवित्र पथ के साथ बने रहिए। अगले श्लोकों में अर्जुन का शोक
अपने अंतिम रूप में पहुँचेगा और फिर वह क्षण आएगा जहाँ गीता का अमृत प्रवाहित होगा। ओम शांति शांति शांति।